प्रेजेंट डे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेवियर के रूप में ट्रिपल एच की केयरफुली गढ़ी हुई में टूटने लगी है। और सच कहूं तो यह कुछ समय से ही हो रहा है। सालों से उन्होंने खुद को एक सीधे साधे क्रिएटिव विजनरी के रूप में रखा है, जो फैंस की सुनता है और लोकल रूम की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन उनका मुखौटा उतर रहा है। हाल ही में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ कुछ खराब क्रिएटिव फैसलों का नतीजा नहीं है, बल्कि उनका प्रदर्शन है। असली पब्लिक खुलासा जो दिखाता है कि वह कहानी में हेरा फेरी कर रहा है, न्यू टैलेंट से झूठ बोल रहा है और खुद को कॉर्पोरेट झूठों से बड़ी कंपनी में एक अच्छा आदमी दिखाने के लिए हिस्ट्री को फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है। उसने ट्रांसपेरेंसी के बारे में कहने में सालों बिताए, लेकिन हर नई कहानी सामने आती है और यह साबित करती है कि वह उतना ही कैलकुलेटेड और पॉलिटिकल है जितना कि कोई भी व्यक्ति जो कभी उस क्रिएटिव कुर्सी पर बैठा है। आप किसी व्यक्ति के असली कैरेक्टर का पता इस बात से लगा सकते हैं कि वह दबाव को कैसे संभालता है, और ट्रिपल एच दबाव में टूटते जा रहे हैं। उनके रेसलर से झूठ बोलना, मीडिया में ट्विस्टिंग फैक्ट्स को पेश करना और ऐसी एक्टिंग करना की स्टोरी बढ़ रही है जैसे कि वह तर्क की आवाज हो। R-Truth का मामला इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। R-Truth ने पब्लिकली कहा कि उन्हें रिलीज कर दिया गया है। उन्होंने एक जेन्युइन फेयरवेल दी और फैंस ने मान लिया कि वह चले गए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह अचानक से WWE पर फिर से दिखाई देते हैं और ट्रिपल एच ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये एक क्रिएटिव प्लानिंग थी। ये कोई क्लेवर और अनप्रेडिक्टेबल होना नहीं है, ये अपने ही टैलेंट और फैन बेस से झूठ बोलना है और फिर जब आप पकड़े जाते हैं तो ये दिखावा करना है कि ये सब एक शो का हिस्सा था। ये स्टोरी लाइन को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में भी नहीं है, ये बिहाइंड द सीन को बदलती चीजों को एक्सेप्ट करने से इनकार करने के बारे में है। और ये इसके बजाय स्टोरी लाइन को नया रूप देकर खुद को मास्टरमाइंड दिखाने के बारे में है। R-Truth के बेटे ने तो उन पर पब्लिकली झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। अब ये कोई स्टोरी नहीं रही, ये तो फैमिली का सीधा कहना है तुमने झूठ बोला, और ये ऐसी बात नहीं है कि जिसे आप PR की बातों से छुपा सके। ट्रिपल एच का पूरा क्रिएटिव अप्रोच पर निर्भर करता है। वो खुद को उस व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहते हैं जिसने WWE को विंस मैकमैन के आरे से बचाया, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यह वही मशीन है, बस चेहरा अलग है। वो क्रिएटिव कंट्रोल के बारे में झूठ बोलते हैं, रेसलर को फ्रीडम देने का दिखावा करते हैं और फिर आखिरी मिनट में प्लान्स बदल देते हैं और सबको बताते हैं कि यह सबसे बड़ा मकसद के लिए है। यही वजह है कि इतने सारे सितारे बिना सीधा कहे हिंट्स देने लगे हैं कि उनके अंडर काम करना उतना आजादी भरा नहीं है जितना फैंस सोचते हैं। वह एक प्लेयर फ्रेंडली बुकर की इमेज बेचते हैं, बिहाइंड द सीन उनकी इमेज एक चालाक पॉलिटिशियन की बनती जा रही है और जो वादा कुछ और करते हैं और करता कुछ और है। यहाँ तक कि ब्रोक लेसनर के साथ उनके झगड़े पर जॉन सीना की हालिया टिप्पणी ने भी लोगों को बहुत सिकोड़ दी। ट्रिपल एच ने पब्लिकली कहा कि सीना ने लेसनर की वापसी की मांग की थी और इसे दो दिग्गजों के बीच एक पारस्परिक सम्मानजनक और क्रिएटिव फैसला बताया। फिर सीना ने अपने यूजुअल अंदाज में कहा कि वह बस कंपनी जो कहती है वही करते हैं, जो ट्रिपल एच के दावों को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। यह छोटा लग सकता है, लेकिन एक्सपोजर की शुरुआत इसी तरह होती है। एक एक करके सब विरोध करते हैं। ट्रिपल एच मीडिया की कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे हर बड़ा रिटर्न या क्रिएटिव मोड उनका विचार था या किसी और की इच्छा थी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस हफ्ते क्या बेहतर लगता है, लेकिन जब वास्तव में शामिल लोग बोलते हैं कि यह स्पष्ट हो जाता है कि वह ट्रांसपेरेंट नहीं है, वह बस वही PR खेल खेल रहे हैं जिसकी वजह से क्रिटिसाइज करते थे। वास्तव में उनका पूरा करियर यही कर रहा है। ट्रिपल एच ने हमेशा अपने रोल के अनुरूप हिस्ट्री को नए सिरे से लिखा है। जब वे रेसलर थे तो उन्हें खुद को एक मेहनती व्यक्ति बताया जो सब कुछ कमाता है, लेकिन जब लोगों ने बताया कि मैकमैन परिवार से उनके रिलेशन ने उनकी तरक्की में मदद की है तो उन्हें फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। एक क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव के तौर पर उन्होंने पुरानी यादों में खोकर कहा बिजनेस पहले आता है। अब जब उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वे इस आइडिया के पीछे छिप जाते हैं कि WWE की कहानी कहने की कला को बस गलत समझा गया है। यह एक पैटर्न है। जब उनका पर्दाफाश होता है तो इसे गलतफहमी के तौर पर पेश किया जाता है, न कि जवाबदेही के तौर पर। नेटफ्लिक्स की डॉक्यू सीरीज WWE अनरियल ने पर्दा उठा दिया, शायद उनकी उम्मीद से भी ज्यादा। इसे WWE की क्रिएटिव प्रोसेस पर एक साफ सुथरी पर्दे के पीछे की झलक दिखाने वाला था, लेकिन इसके बजाय इसने जाहिर कर दिया कि ट्रिपल एच असल में कितने सोच समझकर काम करते हैं। खासकर द रॉक और सीना वाले हिस्सों में उन्होंने एक रिस्पेक्टफुल मीडिएटर की तरह पेश करने की कोशिश की, लेकिन फुटेज से पता चलता है कि क्रिएटिव हेरफेर में गराइम से शामिल थे। फिर जब फैंस को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उन्होंने मासूम बनने की कोशिश की। यह स्कैंडल नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी का सवाल है।
और वह अपनी क्रिएटिविटी खो रहे हैं। यहाँ तक कि इनसाइडर और फॉर्मर एम्प्लॉय जो कभी उनको अप्रिशिएट करते थे अब वो भी खुलकर बोलने लगे हैं। विंस रूसो जैसे लोग चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो या ना हो बता चुके हैं कि कैसे ट्रिपल एच ने क्रिएटिव फैसले के बारे में झूठ बोला और जनता को गुमराह किया, और जब कुछ हासिल न करने वाले लोग उन्हें चालाक कहने लगे तो आप उसे यूं ही खारिज नहीं कर सकते हैं। वह सिर्फ क्रिएटिव नहीं चलाते, वह स्टोरी लाइन को भी कंट्रोल करते हैं। एक रेसलर कंपनी से कैसा निकलता है से लेकर ऑनलाइन स्टोरी लाइन को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन हाल ही में उनके लिए इस काम को करना मुश्किल होता जा रहा है। जो चीज उन्हें गुड गाय दिखती थी खासकर विंस के मुकाबले वो अब उल्टा पड़ रहा है। अब जब वो चार्ज में है तो कोई बल्कि का बकरा नहीं है। हर नाकाम स्टोरी लाइन, हर उजागर झूठ, ये सब उन्हीं पर है। और सच तो ये है आप हमेशा के लिए असली होने का ढोंग नहीं कर सकते, खासकर समझदार फैंस, सोशल मीडिया पर आने वाले लोगों और उन रेसलर के साथ जो आप बोलने से नहीं डरते हैं। सबसे दुखद बात यह है उसके झूठ जरूरी भी नहीं है। वह अपने दम पर खड़ा होने के लिए काफी कामयाब है, लेकिन वह हर गलती को किसी मास्टर प्लान का हिस्सा बताता रहा है। फैंस गलतियों को माफ कर सकते हैं, लेकिन वे मूर्खों जैसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यही हो रहा है। वह जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग की बात करता है फैंस उतना ही आंखें घुमाते हैं, क्योंकि वे सब पहले भी सुन चुके हैं। ट्रिपल एच पहले एनएक्सटी टैलेंट को बर्बाद करने के लिए मेन रोस्टर को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब जब वो खुद चार्ज में है तो वही हो रहा है। वो शो से कुछ घंटे पहले स्क्रिप्ट राइट करने के लिए विंस का मजाक उड़ाते थे, अब वो भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं, बस बेहतर पीआर के साथ। दरारें दिखने लगी है, यहाँ तक कि रेसलर के उनके बारे में बात करने के तरीके में भी एक्साइटमेंट गायब हो गई है। उसकी जगह तर्क विनम्रता ने ले ली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें उनका कौन सा रूप मिल रहा है, एक मेंटोर या माइक्रो मैनेजिंग एक कार्यकारी। अनरियल डॉक्यूमेंट्री में द रॉक की सिचुएशन ने भी उनको दो मुका कर दिया है। उन्होंने तर्क की आवाज बनने की कोशिश की, लेकिन फुटेज कुछ और ही दिखा रहा है। यह लीडरशिप नहीं दिखावा है, और आज के जमाने में दिखावा ही काफी नहीं है। सच्चाई हर जगह से लीक हो रही है, फैन से, रेसलर से, डॉक्यूमेंट्री से, यहाँ तक कि उनके अपने विरोध सभा से भी। और यह असली पर्दाफाश है, एक बड़ा घोटाला नहीं बल्कि हजार विरोधाभासों से मौत है। ट्रिपल एच WWE को ठीक करने वाला हीरो बनना चाहते थे, लेकिन अब वह खलनायक जैसा दिख रहा है जो दिखावा करता है कि उसने पहले ही ऐसा कर लिया है। तो गाइस आप सब कमेंट में बताओ, ट्रिपल एच आगे सब कुछ ठीक कर सकते हैं या उनको फायर कर दिया जाएगा? और अब ट्रिपल एच फायर के भी हैशटैग चल रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।